तो ये मुद्दा मेरे लिए जिंदगी का सवाल है। जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी जीवन मरण का सवाल है। लोगों के पास टाइम है, हमारे पास टाइम और टाइम मैनेजमेंट दोनों है। जब वो विश्राम करते हैं तब हम कहीं सफर पे होते हैं। और मैंने ये बात बहुत पहले सोच रखा था, क्योंकि जब बड़ी लड़ाई चलेंगे तो आपको अपने को राइट रखना पड़ेगा। और मैं उसी राइट रहा। बस फर्क है कि लोगों के पास टाइम है, मैनेजमेंट नहीं, हमारे पास दोनों है। मैं तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो आपने 13 में वचन दिया था वो आप वचन पूरा करें, हम तो ये निवेदन करें। तो पंजाब में ये रिपोर्ट जब आई थी तब पुरानी पेंशन नहीं लागू थी, तो फिर गर्त में क्यों चला गया? अगर पुरानी पेंशन से गर्त में है तो पुरानी पेंशन के बाद गर्त में जाना चाहिए। फायदा सिर्फ अगर है तो इस देश के उद्योगपतियों को फायदा है, जिनके पास सारे कर्मचारियों का एक मुफ्त पैसा ठेके पे जा रहा है। जिस दिन देश की जनता जान जाएगी कि ये अज्ञात स्रोत जो होता है, ये क्या होता है। मैं इनकम लेता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ। मुझे ये बताइए, अभी मैंने सुना है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के साथ में थोड़ी सी जबरदस्ती हो रही है, एनपीएस उनका जबरदस्ती कटवाया जा रहा है। देखिए, क्या आप कुछ इसके लिए करेंगे? मैं बिल्कुल मैं इस पर अपनी टीम के साथ बातचीत कर रहा हूं, और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है कि आप एनपीएस की कटौती के लिए वेतन को आप रोक रहे हैं। सरकार की कुछ चाल है? ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, नियम संगत नहीं है। और एनपीएस की कटौती और वेतन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये घोर जबरदस्ती है, तानाशाही है, जो वेतन को रोका जा रहा है। आप अपनी प्रक्रिया को समझा नहीं पा रहे हो, आप अपनी प्रक्रिया को बता नहीं पा रहे हो, अपनी प्रक्रिया को अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो वेतन रोक दिया जाएगा। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और अटेवा इसके खिलाफ है। और वेतन अगर रोका जाता है तो अटेवा संघर्ष करेगा, सड़कों पर उतर करेगा, क्योंकि ये कहीं से भी वैधानिक प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप पूरे राज्यों में जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी बीच में जब कांग्रेस वहाँ से निकल गई, उसके पहले झारखंड फिर राजस्थान, तो बीजेपी की तरफ से सर एक ये बात अब उठ रही है कि पुरानी पेंशन को लेकर के कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी या आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए एक उनको विषय मिल गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक गलत राजनीति, भाई ये तो एक अलग मुद्दा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके इस प्रकरण को राजनीति से लोग जो ओतप्रोत हैं, क्या सही है? देखिए, पहली बात तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, हमारे पेट का सवाल है। ये कि इसी राजनीति का मतलब नहीं। और अगर लोग समझते हैं राजनीति का ये मतलब है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो बहाल कर दें, उनका स्वागत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे आप यहीं रहते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सरकार कुछ सोच रही है? आपको लगता है? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। और भारत है, भारत बहुत ही गहरी जड़ें हैं लोकतंत्र की। चाहे जितनी ताना और सरकारें नहीं, हमने इंदिरा गांधी को भी देखा है, उस तानाशाही को भी दौर देखा, इमरजेंसी के भी दौर को देखा गया है। उस इमरजेंसी के दौर में भी याद करें आप, जिसकी तूती बोलती थी, अगले लोकसभा में पार्टी नहीं हार गई थी, प्रधानमंत्री हार गई थी। तो ये भारतीय लोकतंत्र बहुत गहरी जड़ें हैं। जनता की आवाज सुनना पड़ेगा, आज सुनो कल सुनो, सुनना पड़ेगा। और जहां तक वर्तमान सरकार की है, हिमाचल के परिणाम ने बदल दिया है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल। और हम इसलिए नहीं कहते कि हम उस पार्टी के, इस पार्टी के, हम अपने मुद्दे के साथ हैं। हमारा मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप विरोध करते हो, समर्थन करते हो, आपका विषय है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी का समर्थन नहीं करते, हम अपने मुद्दे के साथ हैं। हमारे मुद्दे के आप खिलाफ हो या समर्थन, आप तय करो। इसी से आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी पार्टी के साथ में नहीं हैं। अक्सर राजनीति में लालच दिया जाता है। बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया आपको, तो क्या करिएगा? अब वो देखिए, हमारे लिए पेंशन महत्वपूर्ण है, और इस तरह की घटनाएं जीवन में भी, हम थोड़े दौर में भी बहुत सारी आए, बहुत प्रेशर आता है, बहुत लालच आता है, बहुत पद दिया जाता है, बहुत सारी चीजें आई हैं। विजय बंधु निसार 9 साल के अंदर झेला है। लेकिन मेरा मकसद इस देश के 80 लाख लोगों के घरों में पुरानी पेंशन की सौगात है। मेरी पहली प्राथमिकता वो है। बाकी लोग अब सामाजिक जीवन में हैं तो तमाम तरह की बातें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी टीम के लोग, हमारे लोग हमारे बारे में अच्छे तरीके जानते हैं। एक पहले दिन से और आज उसी पर खड़ा हूं, उसी पर टिका हूं और उसी पर बढ़ूंगा। 2023 में लगातार इलेक्शन है, 9 राज्यों में है। आप कांग्रेस के ही साथ जाएंगे या अपने मुद्दों के लेके जाएंगे? देखिए, मैं राजस्थान गया तो सरकार किसकी थी वहां? कांग्रेस की। मैं झारखंड गया तो किसकी सरकार थी वहां पर? झामुमो की। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने मुद्दे के साथ खड़ा हुआ तो कौन था? मेरे लिए पार्टी और नेता महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए मेरा मुद्दा महत्वपूर्ण, जो मेरे मुद्दे का समर्थन करेगा
जहां करेगा। क्या तैयारी है आपकी? मैं उसके साथ बहुत क्लियर कट करना चाहता हूं कि जो मेरे मुद्दे के साथ होगा मैं उसके साथ हूंगा। अब कौन पार्टी कहां है, कौन कहां, उससे मतलब एक्चुअली नहीं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, फिर राजस्थान में, मतलब ऐसे लगातार चुनाव है, तो आपको तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी मेहनत है और कोई शेड्यूल बनाया है कुछ हमारी महीनों शेड्यूल में? बना हुआ है। हाँ। पूरे 2023 का पूरा शेड्यूल हमारी टीम तैयार कर रही है। पूरे साल भर का एजेंडा जारी किया जाएगा। और आपने क्योंकि मध्य प्रदेश चर्चा किया, तो मैं अभी नए साल की शुरुआत वहीं से करने की? मैं उज्जैन महाकाल से करने जा रहा ये हूँ। मतलब एक्सक्लूसिव खबर है। हाँ, वो वहीं से शुरुआत करने जा रहा हूँ। और उज्जैन महाकाल में प्रार्थना की जाएगी, अपनी बात रखी जाएगी, और मध्य प्रदेश से शुरुआत करने जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री जी हाँ। का रास्ता कहीं दिल्ली से कटे तो इधर से रास्ता बने। अच्छा। हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। एक सर और इस पे है, कोविड 2 साल 3 साल से लगातार रहा है। अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अभी है, चल रही है, और 3 तारीख से वो उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक लेटर जारी हुआ है कि भाई आप कोविड का जो है प्रोटोकॉल करिए। सपोज कीजिए आप लोग भी कुछ कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और क्योंकि आपका जो संगठन है उतना बड़ा है कि मतलब भीड़ बहुत बड़े स्तर पे आ रही है, कोविड में फिर कैसे इसको आप मैनेजमेंट करेंगे? नहीं, जो सरकारी गाइडलाइन होगी, हम लोग तो उसको पालन कराने वाले लोग हैं। हम लोग पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। और पालन ही नहीं, हाँ। कोविड में तो जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, जब पूरा देश बंद हो गया था, जब ये हमारे सवाल पुरानी पेंशन उठाने वाले लोग अपने घरों में दुपक गए थे, उस दौर में हमारा सफाई कर्मचारी, उस दौर में हमारे ट्रैफिक पुलिस, उस समय राजस्व कर्मचारी, उस समय हमारा प्राइमरी का टीचर, हमारे तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, वही तो समाज को, उस देश को, उस प्रदेश को बचाए हैं। तो कोविड में हम लोग से ज्यादा बड़ी कुर्बानियां, हम लोग से ज्यादा बड़ी सेवाएं किसी ने दिया और बता दीजिए। हमें तो कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड के काल में हम सबके काम को देखते हुए उन्हें तो पुरस्कार स्वरूप पुरानी पेंशन की सौगात देनी चाहिए। ये तो दुर्भाग्य मुझे लड़ना पड़ा है। बात तो सही। 24 का फिर चुनाव आएगा अभी लोकसभा का, और इस देश में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस आपके साथ में कुछ कुछ रास्ते पे वो अब चलना शुरू कर रही है। तो 24 के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आपकी कोई और भी कोई बड़ी राजनीति है भी? क्योंकि आपको तो अपना हक चाहिए। ये आप मान लीजिए, देश भर का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, मूड मैं देख रहा हूँ पूरे देश का। क्योंकि ये बड़ा अच्छा, मुद्दा ये है। सवाल सिर्फ पेंशन के तक का नहीं है कि पुरानी पेंशन खत्म हो गई हमको नहीं मिलेगी। सवाल ये व्यवस्था पीढ़ियों की है। जी, जी, जी। ये लड़ाई पीढ़ियों की है। आज मैं बाहर हुआ, कल आने वाला जो नौकरी में आ रहा है उसकी बाहर होगी। तो वो लड़ाई पीढ़ियों की है। तो हमारी पूरी रणनीति है। और अभी मैं कल नागपुर से लौट के आया हूँ। नागपुर में वो विशाल पेंशन संकल्प यात्रा हुई है, वितेश खांडेकर के नेतृत्व में। वो शानदार हुई है कि वहां पर पूरा का पूरा नागपुर जाम हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए, बैठे, बात किया उन्होंने। अच्छी बात है, और लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए। तो हमारी रणनीति है 24 की। हमारा एकदम मत है, हम किसी पार्टी, किसी नेता नहीं, हमारे मुद्दे के साथ जो रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा। ये बात बहुत क्लियर है। अब अगला कौन विरोध करता है, समर्थन करता है, वो जाने। हाँ, ये बात है कि अभी हिमाचल एक शुरुआत है। निश्चित रूप से 80 लाख लोग देश भर में हैं। उनके परिवार को अगर जोड़ दिया तो 5 से 6 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल। 5 से 6 करोड़ लोग अपने मुद्दे के लिए एकदम तय बनाए हैं कि हम अपने मुद्दे के साथ खड़े रहेंगे। यहां तक तमाम लोग जो वैचारिक रूप से कहीं और जुड़े थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पे कहा कि नहीं, मेरे पेट का सवाल है। इसलिए वैचारिक हो, पार्टीवाद हो, नेता के विचारधारा हो, वो सब टूट रहा है। पेंशन आंदोलन ने उस कारवा को तोड़ दिया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में तमाम पार्टियां नहीं तोड़ पाई धारा को। चाहे जातिगत हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो, इस पेंशन आंदोलन ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है। और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक चीज़ आखिरी सवाल लेंगे लगी यहाँ पर, नया वर्ष भी अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो नए वर्ष में आपके जो कार्यकर्ता हैं वो तो खैर उत्साहित होंगे ही, लेकिन आपकी वजह से कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो भी नए साल में ठीक से अब सोएंगे नहीं। क्या मैसेज है आपका अपने संघर्ष को बढ़ाने? मेरा मैसेज यही है, देखिए 5 राज्य 5 पांडव हैं। अच्छा। और 5 पांडव जिधर है, महाभारत वही जीतेगा। जी जी। तो एक तो यह है कि 110% हमारी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने जो हमारे साथी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो थोड़ा बहुत ठंडियों में थोड़ी सी सुस्ती आई है, उस सुस्तियों को तोड़ें। ये आपके संघर्ष का ये अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, और ये लड़ाई जीतने की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो सारे लोग सारी चीजें भूल करके अटेवा एनएमओपीएस के साथ खड़े हों और पेंशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। गुट विभाग पदों की सीमाओं को तोड़ करके बाहर आए, अटेवा एनएमओपीएस का साथ दें। जैसे सदनों में लोग अपने वेतन भत्ते के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, उसे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी को कहूंगा एक साथ खड़े हो जाओ। अटेवा एनएमओ ने संघर्ष कर परिणाम दिया है, तो आने वाले समय हम जीतेंगे। आप सब पूरी ताकत के साथ दीजिए। बस हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे जरूर फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आज के लिए इतना ही। विजय बंधु जी का जो उत्साह है वो अभी आपने देखा ही है। ये उत्साह इस माइनस तो नहीं चल रहा है, अभी 7 है, लेकिन ये 6-7 डिग्री का अभी मौसम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन राजनीति में ये जो मामला है पुरानी पेंशन का, ये बहुत गर्मा गर्म है। देखेंगे क्या होगा 24 के चुनाव में। बहरहाल अभी 2023 में लगातार पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अभी इलेक्शन होंगे और पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा होगा। अब आने वाले दौर में हम लोग ये देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 5 राज्यों में तो मामला बिल्कुल सही है। देखते हैं विजय बंधु जी अब किसकी नींद उड़ाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।